सियासत या सियासी पार्टी कोई मजहब नहीं है जिसको बदला नहीं जा सकता। जिंदाबाद मुर्दाबाद करना ये भी दुरुस्त नहीं है। किसी की अंधभक्ति और किसी के बहकावे में ना आए। एसडीपीआई में सदारत का ओहदा होने के बावजूद भी आपने पार्टी की सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ मुझे आज दिन ही कितना हुआ है समाजवादी ज्वाइन करके। परसों हम लोगों ने ज्वाइन की, आज पहली बार मैं समाजवादी ऑफिस पर आया हूँ। तो आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोग यहाँ तक आए और मुझसे ये सवाल किया। दरअसल जब से मैं समझता हूँ मैं शहर में भी नहीं आया था तब से सोशल मीडिया पे सवालों का सिलसिला शुरू है। और कुछ लोगों का मानना तो ऐसा है कि मैं जैसे इस्लाम से ही तो बाहर हो गया, मुझ पर पता नहीं किस किस तरह के फतवे लग गए। खैर, उन सब का जवाब देने के लिए और उस पर खुलासा करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। बात दरअसल ऐसी है कि आपने सवाल किया कि आप सदारत छोड़ के आए। मैं पिछली बॉडी में प्रेसिडेंट था डिस्ट्रिक्ट का। इस बॉडी में मैं जो रियासती सेक्रेटरी का ओहदा मेरे पास था, मैंने उस ओहदे को इस्तीफा देकर समाजवादी ज्वाइन किया। और समाजवादी ज्वाइन करने के वक्त मैंने किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं रखी कि मुझे ये वाला ओहदा चाहिए, क्योंकि एक स्टेट का सेक्रेटरी का पद छोड़कर युवा सेक्रेटरी बनना एक छोटा पद, युवा पद, सेक्रेटरी छोटा पद। तो आपका जो सवाल था इसका जवाब यही आ गया कि ये पद का या ओहदे का झगड़ा नहीं था, ये एक आइडियोलॉजिकल था, एक सोच का था, एक समझ का था। क्योंकि जब हम लोग एसडीपीआई शहर में लाए, हम लोगों ने 3.5 साल के करीब एसडीपीआई के लेबल से, एसडीपीआई के बैनर से शहर में अलग अलग आंदोलन किए, काम किए। तो उस वक्त आइडियोलॉजिकल कुछ और था, मगर बाद में ऐसा लगा कि यार कुछ इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। और फिर वो बोलते हैं ना कि जब सोच ना मिले तो फिर हटना ही बेहतर। तो बस सिर्फ सोच का ही है, दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसडीपीआई की जो पॉलिसीज थी शायद आप उससे मुत्तफिक नहीं थे। देखिए, पहले मैंने अभी कहा ना कि मैं एसडीपीआई में था और एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने की वजह से पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी थी। तो जिस पार्टी की डेमोक्रेसी को ही अगर नुकसान पहुंचा है तो वहाँ रह करके और शिकायत करने के बाद अगर लीडर्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो मैं समझता हूँ कि ऐसी जगह से हट जाना ही बेहतर। और पार्टी की जो रूह, जो उसका क्या बोलते हैं, जो रूह है उसकी, उसका संविधान, उसकी आइडियोलॉजी, अगर वहीं पर कोई अटैक करता है और उसको हम नहीं रोक सकते तो फिर बताइए कि आज देश में संविधान खतरे में है। हम गली गली घूम कर ही ये कहते थे, आपने माजी में देखा होगा हमारे लीडर्स जब हमारी ही पार्टी का संविधान या उसका इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं बचा सकते तो मुल्क के संविधान को और डेमोक्रेसी को कैसे बचाएंगे, सवाल खड़ा हो गया था। इसलिए फिर मैंने खैराबाद कहा और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। मैं एक बात एकदम साफ तौर से बता देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का मकसद ये था कि जो हमारी आइडियोलॉजी थी, जो हमारी सोच थी, समाजवादी से कुछ हमारा ऐसा लगता नहीं था कि कुछ ये समाजवादी अलग है और एसडीपीआई की सोच अलग है। जो सोच थी वो एक जैसी थी, यकजा थी और कहीं ना कहीं मुशाबहत थी। तो बहुत ज्यादा इस ताल्लुक से सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि हमने समाजवादी में जाना या नहीं जाना। असेंबली इलेक्शन के टाइम में आपके जो सारा निशाना था, पूरा हदफ आपने दो पार्टियों को बनाया था, इंडियन सेकुलर पार्टी और समाजवादी, और इस पर आपने काफी तनकीद की थी, उसके बावजूद समाजवादी का इंतखाब। देखिए, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में वक्त वक्त पे हालात अलग अलग होते हैं। उस वक्त हालात जैसे थे हमने अपना स्टैंड लिया, अब हालात ऐसे हैं तो हमको अपना हमारा स्टैंड लेना पड़ा। और वो किसी ने कहा है ना कि सियासत या सियासी पार्टी कोई मजहब नहीं है जिसको बदला नहीं जा सकता। वक्त के हिसाब के, हालात के हिसाब से बिल्कुल पार्टी बदलना ही कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले भी किसी से कहा था जगह प्रोग्राम में कि जब हम लोग
छोटे थे या जब हम लोगों को इतना सियासी शऊर नहीं था, उस वक्त जब बड़े बड़े सियासी लीडरान एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में जाते थे तो एक शौक लगता था कि यार इतना बड़ा लीडर है और अचानक इधर से उधर कैसे हो गया। मगर जब अमली सियासत में हम लोगों के सामने ऐसे हालात पेश आए तो तब पता चला कि नहीं, कभी कभी पार्टियां बदलना, ये दल बदलना ही सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है। तो इसको हम लोग प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन समझ कर ले रहे हैं। समाजवादी की किस आइडियोलॉजी ने आपको इस पार्टी की तरफ अट्रैक्ट किया? सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ। आप देख लीजिए मुल्क में 3 बड़ी पार्टियां, आज मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी पार्टी आज बीजेपी है जो सत्ता में है, 2 नंबर की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और 3 नंबर पे जिसके पास सबसे ज्यादा एमपीज हैं वो है समाजवादी पार्टी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जितने जो अवामी नुमाइंदे हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, जितने अवामी नुमाइंदे मुस्लिम समाज के, पिछड़े समाज के, आदिवासी और दलित समाज के समाजवादी पार्टी में है, मैं नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ खास तौर से, किसी दूसरी सेकुलर पार्टी में नहीं है। तो ये सब चीज़ हम लोगों को खास तौर से अट्रैक्ट करती है कि हम समाजवादी में जाएं। और मालेगांव शहर की अगर मुकामी सतह की बात करूं तो मुकामी सतह में मैं थोड़ा पर्सनल बताता हूं। मेरे मरहूम वालिद जब पहली बार जनता दल से चुन कर आए, उस वक्त निहाल साहब के घराने के पास जनता दल पार्टी थी और मेरे मरहूम वालिद जनता दल के गठनेता हुआ करते थे। तो मेरा इस घराने से एक घरेलू संबंध है। और मैं ये बता दूं कि मेरे वालिद, मरहूम वालिद जनाब मोहम्मद हनीफ मोहम्मद हुसैन हनिया साहब, उनकी मैं समझता हूँ आखिरी पार्टी समाजवादी थी, क्योंकि जिस वक्त यूनुस दादा समाजवादी पार्टी में प्रेसिडेंट थे तो मेरी मालूमात के मुताबिक मेरे मरहूम वालिद वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ना इस घराने से ना इस पार्टी से मुझे कोई ऐसा अजनबियत वाला मामला नहीं लगता, इसलिए समाजवादी पार्टी में मैं मेरे साथियों के साथ। कारपोरेशन इलेक्शन करीब है तो ये एक पावर गेम कहा जाएगा इसको या आइडियोलॉजी का? मैंने पहले ही कहा कि देखिए, अगर पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स और पावर का कहीं ना कहीं कनेक्शन है ना। तो सिर्फ जिंदगी भर एजिटेटिव पॉलिटिक्स करना, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, ये भी दुरुस्त नहीं है। अगर आपको पॉलिटिकल, आपके अंदर जो समझ है, जो सोच है, आवाम के सामने रखना और अपने शहर की आवाम का और शहर में बसने वाले जो जो भी तबकात हैं, अगर इनकी खिदमत करना है तो सियासत से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता। तो समाजवादी में आपको पद तो मिल गया युवा सदर का, और कोई उम्मीदवारी वगैरह का भी कोई वादा किया जाता? देखिए, उम्मीदवारी तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है, और इलेक्शन जब डिक्लेयर होगा, जैसे हालात रहेंगे उस वक्त फैसला करेंगे। मगर इलेक्शन और पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टी, इसका कनेक्शन है ना, बिल्कुल। जैसे हालात रहेंगे वैसे फैसले लिए जाएंगे। और जैसे एकदम सीधी सी बात है ना, आइडियोलॉजिकल हम जब मिलते हैं, हमारी सोच मिलती है, तो फिर इलेक्शन लड़ना और नहीं लड़ने का सवाल ही नहीं आता। वक्त आएगा बिल्कुल लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। आपका क्या प्लान है, आप लड़ने वाले हो इलेक्शन? पार्टी का जो फैसला होगा लब्बैक कहेंगे, उसमें फिर जो पार्टी जो फैसला ले। अच्छा, आप पार्टी की आइडियोलॉजी से नाराज होकर समाजवादी में शामिल हुए या मुकामी जो वर्कर्स है उनकी कारकर्दगी से नाराज? मैं चाहता हूं कि अब इस पर ज्यादा सवाल ही ना हो। मैं जहां से निकल चुका, अब उस पर ज्यादा बोल के मैं क्या क्या ही बोलूं। लेकिन आपका वो मैं यहाँ हूँ। वो आपका माजी है, वो आपसे कभी अलग नहीं होगा, और समाजवादी आपका मुस्तकबिल। तो माजी के बारे में ज्यादा बात करके कोई मतलब नहीं आता। मुस्तकबिल के सवालात पूछे ना आप, बिल्कुल मैं मुस्तकबिल के सवालात के जवाब देने के लिए आपके सामने ही मौजूद हूँ। आपके जहन में जो सवाल होंगे मुस्तकबिल को लेकर, समाजवादी से और इलेक्शन को लेकर या पॉलिटिक्स के जो सवाल है, करिए आप बिल्कुल। तो समाजवादी में प्रवेश करना जो है, जिसे आप अपना पॉलिटिकल करियर का टर्निंग पॉइंट मानते हैं? देखिए, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे उसे कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। तो अगर ऐसा आपको लगता है कि टर्निंग पॉइंट है, तो बिल्कुल मुझे भी लगता है टर्निंग पॉइंट है। क्यों ना समझूं मैं? नहीं समझने की कोई तो वजह चाहिए, एक वजह है हमें समाजवादी कारपोरेशन ज्वाइन किया। इलेक्शन को लेकर समाजवादी आज किस लेवल पर है, कहाँ खड़ी हुई है, और इस्लाम पार्टी के साथ इसके जो गठबंधन की खबरें हैं, इसे आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, गठबंधन के ताल्लुक से तो जो सीनियर लीडर्स हैं, ये अभी उनकी बातें जो भी हो रही है उसके बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, क्योंकि आज सेकंड डे है मेरा पार्टी ज्वाइन करके। तो इस ताल्लुक से मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे खुद पता ही नहीं है, सीधी बात। इलेक्शन और गठबंधन के ताल्लुक से जो आपका सवाल था,
कि अगर पार्टी फैसला करती है कि गठबंधन करना है तो वो करे ना, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें। और समाजवादी आज किस स्टेटस पर है कारपोरेशन इलेक्शन को लेकर के? इलेक्शन हुए अगर तो पार्टी पावर में आ सकती है, कितनी सीटें, किस तरीके से इलेक्शन में रिजल्ट्स आएंगे? देखिए, अभी इलेक्शन का बिगुल बजा नहीं है। अभी ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि बादल हैं आसमान पर, अभी जब तक छटाई नहीं होगी, बादल छटेंगे नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा। हाँ, आप इतना समझ लीजिए कि पढ़े लिखे नौजवान एक ग्रुप की शक्ल में समाजवादी में आए तो कुछ देख के आए होंगे। समाजवादी पार्टी मालेगांव शहर में एक बेहतरीन विकल्प, खास तौर से पढ़े लिखे नौजवानों के लिए। मैं समझता हूँ ये पूरी पार्टी ही नौजवानों की है। देख लीजिए, हमारी जो सदर है मोहतरमा शान हिंद साहब, जवान। मुस्तकीम डिग्निटी साहब, नौजवान। पार्टी के दीगर जिम्मेदारान, अभी हम, नौजवान। तो अगर मैं ये कहूँ कि नौजवानों की पार्टी और नौजवानों ने इस ताल्लुक से राग़िब होना चाहिए और सोचना चाहिए समाजवादी के लिए, तो कोई, मैं इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। समाजवादी ज्वाइन करने के बाद आपको पुरानी जो पार्टी के साथी है उनकी तरफ से रिएक्शन, या पब्लिक की तरफ से कोई आपको रिएक्शन, या दूसरी पार्टीज के लीडर्स की तरफ से कोई रिएक्शन आपको मिला? कल मैंने सोचा था कि मैं पार्टी ऑफिस आऊँ, मगर मुलाकातों का सिलसिला ही इतना दराज था, मैं सबसे मुलाकात करते ही मतलब यहाँ आ नहीं पाया। तो बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रिस्पांस है। और फिर अब देखिए, मैं जिस पार्टी में था, जहाँ था, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं आया। ठीक है, मैं कई साल से वहाँ था, नहीं निकला हूँ, तो थोड़ा कहीं ना कहीं है। आप सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़ रहे होंगे अगर, तो आपको दिख रहा होगा। तो इतना तो चलता है पॉलिटिक्स में, अगर किसी का दिल दुखा है तो। वैसे मेरा दिल दिखाने का किसी का इरादा भी नहीं था मेरा तो, मगर अब हालात है, क्या करें। एसडीपीआई में आपका एक मुकाम था, एक नाम था, और वहाँ पर बहुत सारे लोग आपकी तारीफ भी करते थे कि ये एक नौजवान है जो अच्छी बातें, पॉजिटिविटी की बातें करता है। अब समाजवादी में ऐसे बहुत सारे लीडरान हैं, तो वहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? जो मैंने सीखा है इन 3.5 सालों में, लगभग 4 सालों में, और मैं जब मुझे रियासती कमेटी में एसडीपीआई में लिया गया था, तो मैं कई महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में मैं जाके ऑडियंस को, पब्लिक को मैं इंटरेक्ट होता था। तो बहुत चीज़ें मैंने वहाँ सीखा है, बहुत सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं यहाँ पे भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और जो मैं सीखा हूँ उसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की मैं कोशिश करूँगा। और दूसरी बात कि हम लोगों ने पार्टी ज़रूर बदली है, आइडियोलॉजी, हमारी सोच, हमारे विचार नहीं बदले। उसी विचार को लेकर समाजवादी चल रही थी, जो विचार पे हम चल रहे थे। हमारे प्लेटफॉर्म अलग अलग थे, वो अलग बात है, मगर हम उसी विचार पे और उसी लाइन पर चलकर समाजवादी के लेवल से अब अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और शहर में मजलूमों की आवाज़ बनेंगे। आपको युवा सदर का पद मिला है, तो युवाओं के लिए आपकी क्या मतलब प्लानिंग है? यह आपका सबसे पहला सवाल होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किसी भी मुल्क में, किसी भी मजहब में उसका मुस्तकबिल जो है नौजवान तय करते हैं। हमारे अपने शहर में, मालेगांव शहर की बात अगर मैं करूं, तो यहाँ पर गुज़िश्ता कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि नौजवानों में सियासी शऊर बेदार हो रहा है। हमें ही देख लीजिए ना आप लोग, हमारे साथ में जो साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब नौजवान हैं। आज देख, बहुत एक बड़ा तबका ये है कि होटलों पे आड़ा मोबाइल लेकर मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। गेम खेलना है, अमली ज़िंदगी में खेलो, सियासत को बेदार करो अपने अंदर। वो इसलिए कि आज जो मुल्क के हालात हैं, ये ऊपर आसमान से फरिश्ते आकर नहीं बदल सकते, हमें ही बदलना होगा। जो भी आज हालात हैं, चाहे वक्फ का मामला ले लीजिए, चाहे हिजाब का मामला ले लीजिए, अलग 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 जो भी सीए एनआरसी का ले लीजिए, अभी आने वाले हैं, एसआईआर आ रहा है। तो ये हालात जो है गंदी सियासत की वजह से पैदा हो रहे हैं। ऐसे हालात को अगर बदलना है तो हमें एक अच्छी सियासत को फरोग देना होगा। सियासत को गंदा किसने किया? कुछ गंदे लोगों ने वही तो बोल रहा हूँ मैं। नेशनल लेवल से हम लोकल लेवल तक देख लें, कुछ गंदे सियासी लोगों ने सियासी प्लेटफॉर्म को, मैंने कहीं सुना था किसी के मुंह से कि अगर कौम की खिदमत करना है तो सियासत से बड़ा और अजीम प्लेटफॉर्म कोई नहीं। मगर आज कुछ लोगों ने इसको खराब कर दिया है। अब ये खराब की हुई जगह को या खराब की हुई सियासत को अच्छा करना है तो यकीनन अच्छे लोगों को ही इसमें आना पड़ेगा। अब आसमान से तो कोई उतर के आके करेगा नहीं।
तो मैं शहर में नौजवानों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने अंदर सियासी शऊर को बेदार करें, किसी की अंधभक्ति और किसी के बहकावे में ना आए। अंधभक्ति करके किसी का नहीं। मैं देखो, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से उनके अंधभक्त कहते हैं या बीजेपी के अंधभक्त कहते हैं 1,000 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाएंगे, मगर वोट तो नरेंद्र मोदी को ही देंगे। मालेगांव शहर में एक अवामी नुमाइंदा मुशावरत चौक में आवाज लगाता है कि साहब तुम कुछ मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंधभक्ति दोनों जगह है। अगर हम नरेंद्र मोदी के अंधभक्त को या बीजेपी के अंधभक्तों को हम अंधभक्त कहेंगे, तो मुकामी सतह पे भी अगर कोई इस तरीके की बात करेंगे तो हम पूरी ताकत से उसको अंधभक्त कहेंगे। अगर सत्ता में गठबंधन जैसे अभी वो होने वाला है, कैसे होगा वो अभी ठीक है, हम लीडर्स तय करेंगे। हाँ, अगर लोकल बॉडी पे इक्तदार आता है तो हमारी ये कोशिश होगी हमारे लीडरान के जरिए कि शहर में सबसे ज्यादा आज प्रॉब्लम, ठीक है, रोड सड़क अतिक्रमण हो अपनी जगह, मगर नौजवानों के लिए आप देखिए यहाँ पे एक ढंग का अच्छा कॉलेज नहीं है। मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, इसका कोई अता पता नहीं है। सबसे अहम चीज प्लेग्राउंड नहीं है नौजवानों के लिए। हम देख लेते हैं जुमा के दिन एमएसजी ग्राउंड पे लोग खेलने जाते हैं क्रिकेट, एक स्टेडियम नहीं है ढंग का। माजी में वहाँ कुछ तनाज़ा भी पैदा हुआ तो यही मोहतरमा शाह-ए-हिंद साहब और मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने वहाँ जाकर के मामलात को हल किए थे। तो हम लोग की कोशिश ये होगी लीडरान के जरिए, हम लोग यही शहर की आवाम से और नौजवानों से खास तौर से कहना चाहेंगे कि हम लोग एक बेहतरीन तालीमी निज़ाम और एक बेहतरीन मेडिकल का निज़ाम, मतलब मेडिकल की लाइन से भी मालेगांव शहर के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। आप देख लीजिए हारून अंसारी हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन 18 महीने से आके पड़ी हुई थी। कुछ लोग एक्सरे मशीन के टेक्नीशियन के नाम से पगार खा रहे थे। हमने आवाज़ उठाई, 6 महीना उसके ऊपर हम लोगों ने फॉलो अप लिया, आज वो एक्सरे मशीन चालू है। तो जब बेदारी आती है, हम जब ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर काम होंगे। सबसे अव्वल युवाओं के अंदर सियासी बेदारी, हम लोग का अभी डिस्कशन चल रहा है, हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं। जो युवा बेदार होगा वो अपना फैसला खुद करेगा कि हमको क्या करना और क्या करवाना है। तो सारे सवालों का एक ही जवाब है, हम आवाम को बेदार करेंगे, खास तौर से युवाओं को। युवा बेदार हो गया तो खुद सवाल पूछेगा लीडर से कि मेरे यहाँ प्लेग्राउंड नहीं है, मेरे लिए अच्छा कॉलेज नहीं है, मुझे जॉब नहीं है, जॉब के लिए मुझे बम्बई, पूना और बेंगलोर बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो सब सारे सवालों का एक जवाब है कि बेदारी। एक आखिरी सवाल जी, क्या हर सियासी लीडर की ये कोशिश है कि युवा को बेदार किया जाए, शहरियान में सियासी शऊर जो है वो पैदा किया जाए, लेकिन एक ऐसी चीज कि जो लीडरान अपने आप को बदलना चाहें तो उनको क्या करना चाहिए? लीडरान को भी कम से कम बदलना पड़ेगा अपने आप को, जिस तरीके की सियासत चल रही है उसको बदलना पड़ेगा। देखिए, जब असेंबली इलेक्शन था, मैंने खयाबान निशात चौक में अपनी तकरीर के अंदर एक बात कही थी। वो बात ये थी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में सबके एंड्रॉयड फ़ोन है और मैं समझता हूँ हर 6 महीने में एंड्रॉयड फ़ोन को अपडेट करना पड़ता है। तो अपडेट सिर्फ मोबाइल नहीं, हालात के हिसाब से हमें अपने पॉलिटिकल सोच और हमारी जो क्या है मुआशरे को भी अपडेट करने की ज़रूरत है। तो इसकी एकदम मोटी मिसाल मैं दे रहा हूँ, जो हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, युवा पढ़े लिखे, ये समाजवादी का अपडेशन है, अपडेट हुआ है, समाजवादी ने अपने आप को अपडेट किया है। अपडेट की तरफ लीडर गए, युवा यहाँ बैठे हैं, पढ़े लिखे युवा बैठे हैं, 3.5-4 साल से शहर हमको देख रहा है।